लाइव लगातार मैं अविनाश कुमार आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से बहुत ही ज्यादा छात्र आक्रोश कर रहे हैं, रोड पे नजर आ रहे हैं। छात्रों के अंदर गुस्सा है, चाहे वो झारखंड राज्य की बात करें या देश की बात करें। देश में बात करें तो नीट को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है, और अगर झारखंड की बात करें तो जो क्लस्टर सिस्टम है उसको लेके, और नया एक मामला जो सीबीएसई का मुद्दा चला है जिसमें वेदांत नाम के एक स्टूडेंट के द्वारा जो एक्स पोस्ट किया गया था, वो मामला भी लेकर काफी चल रहा है, जिसको लेकर आज आइसा छात्र संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और क्या क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों ने कहा है, छात्र संगठन ने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं 29 मई को आइसा ने झारखंड में चक्का जाम करने का आंदोलन किया है, जो पूरे राज्य में, पूरे झारखंड राज्य में 29 मई को चक्का जाम किया जाएगा आइसा के द्वारा। और भी छात्र संगठन आइसा से मिलकर इस राज्यव्यापी चक्का जाम का सपोर्ट करेंगे। कि झारखंड उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा क्लस्टर सिस्टम झारखंड में लाया गया है, और इसका असर जो है हम देख रहे हैं कि झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पड़ने लगा है। क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल छात्र विरोधी है, और छात्र विरोधी ये है कि गरीब छात्रों के लिए, महिला छात्राओं के लिए खास करके ये बिल्कुल ही शिक्षा विरोधी साबित होगा। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि कॉलेजों को बंद करने की ये पूरी तरीके से नीति है। क्षेत्रीय भाषाओं में जो हम देखते रहे हैं कि ऐसे भी धीरे धीरे उस भाषाओं में शोध या पढ़ाई कम हो रही है। इसका मुख्य कारण हम सब लोग जानते हैं कि एक तो उस क्षेत्र में वैकेंसियां नहीं निकलती हैं और किसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब इस सिस्टम के तहत हम देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और सरकार एक बार रिपोर्ट करेगा कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए उस भाषाओं की भी पढ़ाई बंद हो जाएगी। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पीजी की पढ़ाई विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आप जरा सोचिए कि रांची विश्वविद्यालय का हम उदाहरण लें तो रांची विश्वविद्यालय 5 जिला का कवर करता है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय 3 का करता है, उसी तरह से बीबीएमक्यू धनबाद में है। इन सभी विश्वविद्यालय में आज कल का रिपोर्ट आप देखेंगे, पेपर में देखेंगे तो सब वीसी ने यह जारी किया है कि पीजी की पढ़ाई अब विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट के अंदर होगा। आप जरा सोचिए कि अब तक ये होता था कि विश्वविद्यालय के अलग अलग अंगीभूत कॉलेजों में पढ़ाई होती थी पीजी की भी, लेकिन अब ये बंद कर दिया और एक ही विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई होगा, जिससे गरीब छात्र, जो दूर के छात्र हैं, उनसे वंचित किया जाएगा। ड्रॉप आउट रेट तो हम देखते रहे कि ड्रॉप आउट लगातार बढ़ते रहा है, और ये ड्रॉप आउट और वृद्धि करेगी। प्रोफेसरों की जो बहाली है उस पर आने वाले दिन में ये रोक लगाएगी। तो एक तो ये है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि कैसे अभी नीट पेपर लीक का मामला आया, उसके बाद सरकार ने पेपर को रद्द कर दिया, और इससे हम देख रहे हैं कि इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि लगभग 94 से ज्यादा छात्रों की मौत हुआ है। और हम सब लोग जानते हैं कि छात्र एक उम्मीद में पढ़ते हैं कि अपना बेहतर भविष्य करने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन दोनों सरकार परीक्षा लेने में विफल हो रही है। जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है केंद्र लेवल पे एनटीए जो है, वो हम देख रहे हैं कि लगातार जितने भी एग्जाम ले रहे हैं उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। झारखंड में भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार परीक्षा पेपर लीक हो रहा है। तो इस तरह के जो छात्रों के भविष्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, हमारे बच्चों, हमारे भाइयों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, बहनों का बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों का बर्बाद कर रहा है, झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसीलिए झारखंड के छात्र नौजवानों ने आगामी 29 मई को झारखंड चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। इससे पहले ही आइसा, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोगों ने क्लस्टर सिस्टम का लगातार विरोध किया, और हम मीडिया के माध्यम से और तमाम तरह के माध्यमों से हम लोगों ने सरकार को बताया था कि अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर नहीं रद्द करेंगे तो हम आने वाले दिन में इससे बड़ा रुख लेंगे। और उसी का नतीजा है कि पूरे झारखंड भर के विश्वविद्यालयों में झारखंड के छात्र आगामी 29 मई को झारखंड का चक्का जाम करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और ये राज्य सरकार जो भी है, राज्य सरकार क्लस्टर सिस्टम लाया है जो बिल्कुल निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है, महिला विरोधी है, ड्रॉप आउट बढ़ाने वाला है, इस कॉलेज को बंद करने वाला है।
इसके खिलाफ में सब लोग पूरे झारखंड के छात्र उतरेंगे और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। उसी के साथ कि अभी एक और मामला आप देख रहे हैं कि सीबीएसई में एक वेदांत छात्र जो अपना परीक्षा रिजल्ट से असंतुष्ट था, उन्होंने चैलेंज किया, सीबीएसई से डिमांड किया और इसमें बड़ा एक धांधली आया कि हम लोगों ने देखा कि कैसे वेदांत का जब कॉपी दिखाया जाता है सीबीएसई के द्वारा तो उसका हेड राइटिंग होता ही नहीं, उसका कॉपी होता ही नहीं है। तो आप समझिए कितना बड़ा धांधली चल रहा है इस देश के अंदर, शिक्षा व्यवस्था के अंदर। और जब वो छात्र डिमांड करता है, सवाल उठाता है, तो सरकार के कुछ लोग, सरकार के समर्थक उसको देशद्रोही और न जाने क्या क्या से उसको परोस देते हैं। तो ये झारखंड का मामला ही नहीं, पूरे देश भर का मामला है। लेकिन हम लोगों ने बिहार में इस तरह के आंदोलन कल परसों में हम लोग किया है, इसलिए झारखंड में भी हम लोग झारखंड के छात्र नौजवानों से, छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से, प्रशासन से, दुकानदार बंधुओं से, वाहन चालकों से, तमाम लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आगामी 29 मई को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, शिक्षा में जो धांधली हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए आप सब लोग समर्थन करिए, सहयोग करिए और 2 घंटे के लिए पूरे झारखंड को चक्का जाम करिए। आरवाई और आयशा के बैनर के तले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान किए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे भारत में हो या राज्य की बात हो, अलग अलग राज्यों में देख रहे किस तरह से शिक्षा व्यवस्था हो गई है। और हाल ही के दिनों में नीट का पेपर लीक हो जाता है, जिस वजह से कई छात्र 2026 में इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 14 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद एनटीए कहती है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, दो चार क्वेश्चंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो ये किस तरह का व्यवस्था है? इस पे हम धर्मेंद्र प्रधान से भी सवाल करते हैं कि आप किस तरह का व्यवस्था चला रहे हैं? आप शिक्षा संभाल नहीं पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और फिर देखें कि सीबीएसई का जो रिजल्ट आता है, वेदांत श्रीवास्तव करके एक स्टूडेंट है, महज 18 या 17 साल का स्टूडेंट है, वो ट्विटर पे पोस्ट करता है कि उसके फिजिक्स का रिजल्ट में गड़बड़ी है। वो उस पर चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज में आता है कि वो किसी और का कॉपी है, उनका हैंडराइटिंग मैच नहीं करता है। वो स्टूडेंट सवाल उठाता है और उसको एक तरह का एंटी नेशनल पाकिस्तानी कहकर इसी भारत के देश के लोग कहते हैं कि वो इस भारत का स्टूडेंट नहीं है, वो सीबीएसई का स्टूडेंट नहीं है। बोलते हैं पाकिस्तान में कब से सीबीएसई का पढ़ाई होने लगा है। तो आप देखेंगे फिर अभी झारखंड में जो एक नया मुद्दा आ गया है, क्लस्टर सिस्टम 4-5 कॉलेजेस को मर्ज कर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसमें सिर्फ एक कॉलेज में एक कोर्स का पढ़ाई होगा। जैसे आप हालांकि देखेंगे डोरंडा कॉलेज में वहां सिर्फ साइंस की पढ़ाई होगी, महज वहां 14,000 छात्र हैं, उसमें से 3 या 4,000 छात्र सिर्फ साइंस के स्टूडेंट हैं। और बाकी छात्रों का क्या होगा? सवाल सिर्फ बाकी डोरंडा कॉलेजेस का ही नहीं, सवाल सिर्फ यह है कि विमेंस कॉलेज को आप क्लस्टराइज कैसे करेंगे, विमेंस कॉलेज को आप किस तरह बांटेंगे। अगर आप विमेंस कॉलेज को क्लस्टराइज करेंगे तो महिलाओं की पढ़ाई बंद हो जाएगी। एक तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन किस तरह से विमेंस कॉलेज को ये क्लस्टराइज करके विमेंस की पढ़ाई, महिलाओं की पढ़ाई रोक कर, क्योंकि दूर दराज गाँव से आती हैं लड़कियां पढ़ने आती है, अगर एक विमेंस कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा तो महिलाएं पढ़ाई छोड़ देंगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रॉप आउट का रेट बढ़ रहा है, हालांकि किस तरह से कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह का मुद्दा है। हम 29 तारीख को क्लस्टर सिस्टम को लेकर, नीट, सीबीएसई की तरह की धांधली को लेकर चक्का जाम करने वाले हैं। इसमें एकदम स्पष्ट बात साफ है कि ये कॉकरोच का जो मुद्दा है, कॉकरोच पार्टी, पहली बात तो ये कोई फिजिकल पार्टी नहीं है, ये नौजवानों का एक गुस्सा है। नहीं, सुन लीजिए, नौजवानों का गुस्सा है और उन नौजवानों के गुस्सों के साथ हमारी एकरूपता है। और जो भी सवाल उठा रहे हैं इस व्यवस्था के खिलाफ, और ये भी जो आपका 29 तारीख को जो घेराव होने जा रहा है, ये बिल्कुल मानिए कि एक व्यंग्यात्मक तरीके से जो कॉकरोच अपने आप में यहाँ के नौजवानों एक्सेप्ट कर लिया है और यह कह दिया है कि जब भी व्यवस्था के अंदर दिमक लगेगा तो कॉकरोच उसको उखाड़ के फेंकेगा। वो बिल्कुल यहाँ के छात्र नौजवान कॉकरोच के रूप में 29 तारीख को आपको दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर ही दिखेगा, सड़क पर दिखेगा? नहीं, वो सड़क पर भी दिखेगा, वो बिल्कुल सड़क पर दिखेगा। सोशल मीडिया में तो दिख रहा है, वो सड़क पर भी दिखने जा रहा है 29 तारीख। और इसके बाद कई संगठन के लोगों ने विरोध किया, हम उनका स्वागत करते हैं, गलत चीजों का स्वागत करनी चाहिए। लेकिन एबीवीपी से मेरा एक सवाल रहेगा बिल्कुल
कि वो ये जो क्लस्टर सिस्टम आया है, क्लस्टर सिस्टम बिल्कुल नई शिक्षा नीति के तहत लाई है और उनकी पार्टी केंद्र में बैठी हुई है। नई शिक्षा नीति का हम लोग शुरू से ही विरोध कर रहे थे और नई शिक्षा नीति का एबीवीपी सपोर्ट कर रहा था, बल्कि प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो आज उनको जवाब देनी चाहिए कि दो मुहा जैसे जो सांप बन गए हैं ना, वैसा नहीं चलेगा। आप रुख स्पष्ट करिए। झारखंड में उनकी सरकार नहीं है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। फिर भी लेकिन गलत चीजों का विरोध कर रहे हैं, स्वागत है। ऐसा तो रहेगा ही। इसके अलावे रिवोल्यूशन यूथ एसोसिएशन है, RYA जो इंकलाबी नौजवान सभा है, देश का नौजवानों का संगठन है, वो भी रहेगा। और इसके सहित कई संगठन जो ऐसे नैतिक रूप से भी और अन्य संगठन से भी बातचीत भी चल रहा है। कई संगठन, छात्र संगठन के लोग उतरेंगे और स्वतः कई लोग उतर रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों। क्या होगा समय तो हम लोग अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। रांची में भी हम लोग आपको 28 तारीख को बता दिया जाएगा कहाँ पे कितना बजे से जाम होगी। और झारखंड के अलग अलग जगहों में अमूमन ये बात की जा रही है कि 8 से 10 बजे तक जाम होंगे और 4 से 6 बजे तक जाम होंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में जाम करने की। ऐसा और RYA के राज्यव्यापी आह्वान पर जो चक्का जाम होने जा रही है, वह सिर्फ क्लस्टर सिस्टम जो है वो हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा। उसके साथ साथ CBSE और नीट रहेगा। नीट का मुद्दा रहेगा जो पेपर लीक हो रहा है, उसके साथ साथ भी बहुत सारे मुद्दा है। आप क्लस्टर सिस्टम में देखेंगे कि अभी एक कॉलेज में प्रिंसिपल एक अनऑफिशियली टाइप से हर डिपार्टमेंट को यह निर्देश देता है कि आप जितना भी पिछले वर्ष नामांकन हुआ है उनका एक मतलब आधी संख्या में एक रिपोर्ट कीजिए कि कितना एडमिशन हुआ है, उसी के हिसाब से नया में हम एडमिशन लेंगे। आप समझिए कि किसी डिपार्टमेंट में पहले 250 बच्चा का एडमिशन हो रहा है तो उसके हिसाब से अब 125 बच्चा का एडमिशन होगा। डायरेक्टिव 50% स्टूडेंट्स के कटौती करेगा। उसके साथ साथ जैसे ही ये बात होगा तो जहाँ पे 8 टीचर पढ़ा रहे थे पहले एक डिपार्टमेंट में, अब वहाँ पे 4 टीचर बचेंगे। तो हम लोग का सिर्फ क्लस्टर सिस्टम को खत्म करने का मांग नहीं है, उसके साथ साथ भी तमाम तरह की मांग है जो शिक्षा को बाजारीकरण, निजीकरण और एक कॉरपोरेट हाथों में ऋण आधारित शिक्षा की तरफ धकेल रही है। उन सभी मुद्दों के खिलाफ हम लोग राज्यव्यापी चक्का जाम करने जा रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।